अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अल-फातिहा। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल अज़ीम फ़ी शानि हबीबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला तक़नतू मिनल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद आज़म की मोहब्बत में तशरीफ़ लाने वालों, आइए मोहब्बत व अक़ीदत के साथ हम सब मिलकर गुंबद-ए खिज़रा में आराम फरमाने वाले आका सय्यदुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन हम सब के मौसीन आज़म सरापर रहमत व नूर वाले आका यानी सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत अरवाहना फ़िदा हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबार गुहरबार में दुरूद शरीफ का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।
शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीनी पनाहस्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। क्या बात है रज़ा इस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हज़रत मुहर्रमुल हरम शरीफ की आज 7वीं तकरीर है जिसमें हमारे आपकी हाज़िरी हुई। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए। बाद हम्द सलाम के बयानात अभी काफ़ी बाकी है और दिन रह गए हैं 3-4 दिन हमारे पास। उसमें हमें करबला तक पहुँचना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी इमाम हुसैन पाक की सब्र व इस्तिक़लाल और आपकी शहादत को भी समाअत करना है। तो जहाँ तक हो सका इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में ये नाचीज़ ज़रूर कोशिश करेगा। अगर आपका साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर इमाम अली मक़ाम की शहादत सुनेंगे और उनसे फैज़ हासिल करेंगे। तो चूँकि इसी ताल्लुक़ से आज मैंने आयत करीमा को मौज़ूए सुख़न बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़े और कुर्बानी करे। इन्न शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है, क़तीउन नस्ल है। आपका दुश्मन सारी खैर व भलाई से महरूम है। अब इस आयत पाक में देखिए आप अल्लाह ने आयत भी नाज़िल फरमाई, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। कोई है जो कौसर का मफ़हूम समझ पाए? कौसर उसे कहते हैं कि जिसका किनारा ना हो। इंसान की नजर जहां पहुंचे, ऊपर देखो आसमान नजर आ जाता है, कितना फासला देख लेते एक सेकंड, लेकिन इंसान की नजर भी जवाब दे दे, लेकिन खैर कसीर का किनारा हासिल नहीं किया जा सकता। और अल्लाह फरमाता है मैं हमने आपको कौसर दी। कौसर एक जन्नत में दरिया भी है और वो भी रसूलुल्लाह को रब ने दे दिया। कौसर एक दरिया है जन्नत का, हौज़े कौसर जिसे कहा जाता है। आप हौज़े कौसर की आवाज़ सुनना चाहते हैं? आपने सुनी हौज़े कौसर की आवाज़? किसने सुनी? नहीं सुनी? सुनना चाहते हैं? अपने कानों के अंदर दोनों उंगलियां दबाए ऐसे जो आवाज़ आएगी वो कौसर की आवाज़, हौज़े कौसर की आवाज़। जरा आप देखें, ये मैं नहीं कहता, ये हम मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जिसको हौज़े कौसर की आवाज़ सुनना, दरिया में मौजों की आवाज़ है, दरिया की आवाज़, आप जाओ तो दरिया की आवाज़ से आप सुनेंगे तो हौज़े कौसर की आवाज़। हमारी माँ कहती है कि तुम सुनना चाहते हो, उंगलियां रखो कान में दबाओ, जो आवाज सुनाई देगी वो कौसर की आवाज है। तो आज उसकी वो करामत को बरकत है, आज भी बंदा देख सुन सकता है कहीं भी हो। आप हौज़े कौसर ये है और
उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बड़ा नरम, और उसके जो प्याले हैं पीने के वो आसमान के तारों के बराबर है और चांदी के बर्तन है। उसकी दीवारें लाल और याकूत की बनी हुई हैं। इस हौज़े कौसर से पानी कौन पिएगा? मेरे आका फरमाते हैं हौज़े कौसर के 4 किनारे, एक किनारे पर अबू बकर होगा, एक पे उमर होंगे, एक पे मेरा उस्मान होगा, एक पे मेरा अली होगा, और इनमें से अगर किसी एक से भी जिसके दिल में गुस्ताखी होगी या किसी एक की दुश्मनी होगी तो 4 में से कोई एक पानी नहीं पीने देगा। हौज़े कौसर है रसूलुल्लाह की, और रसूलुल्लाह ने इन्हें इख्तियार दिया। तो नबी फरमाते हैं इन 4 में से अगर किसी एक की दुश्मनी पाई गई तो फिर हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा, और जो एक बार पी ले फिर कभी वो प्यासा नहीं होगा। यह आयत भी नाज़िल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के ताल्लुक से मैंने पहले बयान किया था, बताया था शायद आपको इन्हीं 6 तकरीरों में कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद है? याद होगा? नहीं है तो फिर से सुनो। मैंने बोला भी था कि मैं आपसे पूछूंगा कितनी है? 7। बेटियां कितनी है? 4। बेटे कितने हैं? 3। 7 रसूलुल्लाह की औलाद 18 है। 4 साहबजादियां, 3 साहबजादे। अब सबसे बड़े जो साहबजादे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी औलाद जो है वो पहला बेटा हजरत कासिम। कौन है? हजरत कासिम। और फिर उसके बाद हजरत अब्दुल्ला जिनका लक़ब है तैयब ताहिर। लक़ब क्या है? तैयब ताहिर। नाम क्या है? अब्दुल्ला। और तीसरे जो बेटे हैं वो हजरत इब्राहिम है। और 4 बेटियां, सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब, फिर हजरत रुकैया, फिर हजरत उम्मे कुलसूम, फिर सज्जदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, ज़ोहरा, बुतूल, सज्जदाए कायनात फातिमतुज़ ज़ोहरा। अब इनकी खिदमतें देखो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पहला बेटा हजरत कासिम बचपने में इंतकाल हो गया। दूसरे बेटे हजरत अब्दुल्ला, ये भी 2 साल के न हुए विसाल फरमा गए, जन्नत को सुधारे। और तीसरे बेटे हजरत इब्राहिम, ये भी जवानी की दहलीज पर न पहुंचे थे, बचपना था। रसूलुल्लाह की गोद में एक तरफ इब्राहिम है, एक तरफ इमाम हुसैन पाक है। दोनों को देख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में है, दोनों से प्यार फरमा रहे हैं, देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक बेटा है, एक बेटी का बेटा, एक जानू पे बेटा, एक जानू पे नवासा है, मोहब्बत कर रहा है। जिब्राइल तशरीफ लाए, कहा हुजूर दोनों से मोहब्बत करते हैं? कहा हाँ, दोनों मुझे प्यारे हैं, दोनों से मोहब्बत करता हूँ। तो जिब्राइल ने कहा एक अलमनाक हादसा होने वाला है, एक गम का दूध पीना पड़ेगा। रब तबारक व तआला की मंशा और मर्जी ये है कि दोनों को आपके पास रहने न देगा, एक को उठा लेगा। ऐ महबूब, रब ने इख्तियार दिया है, जिसे चाहे रखो और जिसे चाहे रख के सुपुर्द कर दो। अब इख्तियार है रसूलुल्लाह का। मौत तो मेरे नबी ने सोचा अगर हुसैन को देता हूं तो न सिर्फ मुझे गम होगा
फातिमा को भी गम होगा, अली को भी गम होगा, अहले बैत को गम होगा, लेकिन मैं अपना बेटा देख तो गम मुझे ज्यादा होगा। फातिमा और अली को इतना गम नहीं होगा। और नबी अगली बातें भी जानते थे कि मेरे हुसैन पर कच्चे इम्तिहान आएगा, मैंने हुसैन को अभी पेश कर दिया तो फिर वो इम्तिहान जो दीन के लिए है वो अधूरा रह जाएगा और उसकी जो है भरपाई न की जा सकेगी सिवाय हुसैन के, इसलिए हुसैन को रखना जरूरी है। जिब्राइल से मेरे महबूब ने फरमाया, जिब्राइल जाओ रब से कह दो मैं इब्राहिम अता करता हूँ और हुसैन को रखता हूँ। कुर्बान जाओ, नवासे पर बेटे को कुर्बान कर दिया। हजरत इब्राहिम 2 साल के न हुए कि आपका विशाल हो गया, तीनों बेटे का इंतकाल हो गया। और ये बात याद रखें आप कि रसूलुल्लाह की जितनी औलादे हैं 7, 4 बेटियां 3 बेटे, तो हजरत इब्राहिम के सिवा आपकी 6 औलाद उम्मुल मोमिनीन मां खदीजतुल कुबरा की शिकम अफल से है और एक बेटा इब्राहिम ये आपकी जो कनीज की बांधी मारिया कुतबिया से है, जो बादशाह इस्कंदरिया ने रसूलुल्लाह की बारगाह में जो तोहफा भेजा था उसमें मारिया कुतबिया को भेजा था, जिसे रसूलुल्लाह ने कबूल किया था और उन्हीं के शिकम अतर से हजरत इब्राहिम की विलादत हुई है। बाकी 6 औलाद हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से। तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने नवासे पर बेटे को कुर्बान कर दिया और जिस वक्त हजरत इब्राहिम जो आखिरी बच्चे थे उनका विशाल हुआ, तो उस वक्त गालिबन हमारे नबी की उम्र पाक 60-61 के करीब थी। तो हजरत अम्र बिन आस जो साहबी रसूल है जबरदस्त, जिन्होंने फारूक आजम के दौर में मिस्र को फतह किया था और दरियाए नील में जब कोई रास्ता न था तो खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस ने दरिया को ये कह करके तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत और फारूक आजम की अदल का रास्ता दे दे, ये कह करके मर्द मुजाहिद अम्र बिन आस और खालिद बिन वलीद ने दरियाए नील में घोड़े डाल दिए थे। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने और दरिया ने रास्ता ऐसा दिया पानी के ऊपर घोड़े दौड़े जा रहे हैं लश्कर इस्लाम के, लेकिन घोड़ों के खून तक जो है पानी से तर न हुए। ये उनकी मोहब्बत थी। तो उनका बाप जो था वो बड़ा पक्का कट्टर दुश्मन था इस्लाम का, आस बिन वाइल। यास बड़ा काफी कट्टर नबी का दुश्मन था। उसने कह दिया ऐ मोहम्मद तू अबतर हो गया, कतियुन नस्र हो गया, अब तेरा जिक्र नहीं रहेगा, तेरा चर्चा न होगा, तेरा नाम लेने वाला न होगा, तू जो दीन लेकर के आया था चंद दिनों में खत्म हो जाएगा क्योंकि तेरी कोई औलाद न रही। अब बाप के मिशन को औलाद चलाती है, तेरी तो कोई औलाद न रही और बाप का नस्ब बेटे से चलता है, कोई बेटा नहीं रहा। तो रब ने फरमाया महबूब कम सदा न हो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें खैर कसीर दिया, इतना दिया कि तेरी उम्मत सारी उम्मत से बढ़ा देंगे और तेरा जिक्र ऐसा बुलंद होगा जो न पहले हुआ न बाद में हुआ, पहले भी तेरा जिक्र हुआ अब भी हो रहा है, सुबह कयामत तक, कयामत में भी सबका जिक्र मुनादी होगा, तेरा जिक्र होगा और कयामत के बाद जन्नत में भी महबूब तेरा जिक्र होगा। बड़ा पाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है बोले वाला। आज देखो करबला के राज दुलारे की महफिल सजाने वालों, हुसैन को 14 साल तक सुन्नियत जिंदा रखनी आई, मेरे हुसैन को दुनिया भुला न पाई। जब हुसैन का जिक्र बेमिसाल है तो हुसैन को बरकत मुस्तफा से मिली,
ने कोशिशें कर दी, तौरात में आयतें बदल गए, यहूदियों की औलादों, नजदीजों, वहाबियों, तुम मुस्तफा का जिक्र क्या मिटाओगे? मुस्तफा के नवासे हुसैन का जिक्र मिटा के तो देख लो, यजीदी मर गया, हुसैन जिंदा है। हर मजमुआ में हसन भी मिलेगा, हुसैन भी मिलेगा। तो जब हुसैन न मिटा सके तो मुस्तफा कैसे मिटाओगे? मुस्तफा की जात मिटने नहीं आई, औरों को उभारने आई है। मिट गए मिटते मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटाए न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रब ने फरमाया महबूब कम न कर, जालिमों से कह दे कि दुनिया का दस्तूर है। रब ने कानून लगाया है, हर एक की नस्ल बेटे से चलेगी, बाप की नस्ल बेटे से चलेगी। हमने तुझे अलग कर दिया, इस्तिस्ना कर दिया, तुझे एक खास मुकाम दिया। महबूब तेरी शान तो ये है कि तेरी औलाद, तेरा सिलसिला बेटों से नहीं, मैं तेरा सिलसिला तेरी पाकीज़ा बेटी फातिमा से चलाऊंगा। और दुनिया ने देखा करबला में सैयदजादा एक बचा, ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन एक जात से रब ने वो बरकतें दी कि दुनिया के खित्ते में हुसैनी सज्जद मिलेगा। आज करोड़ों की तादाद में हुसैनी सज्जद मिलेगी आपको। यह है इन्ना तैना कल कौसर, और महबूब हमने खैर कसीर दिया। मैंने पहले कहा कौसर वो खैर कसीर जिसका कोई किनारा नहीं। अब देखे तो चलिए नमाज करे, नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए, मेरे महबूब ने पढ़ी। कुर्बानी करो, कुर्बानी का वस्फ आया तो एक बात बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। किसी ने पूछा हुजूर, गरीब साहबा, हुजूर गरीब है, अमीर साहबा तो कुर्बानी करके सवाब पा लेते, हम क्या करें? हम कुर्बानी कैसे करें? हम सवाब भी चाहते हैं, हमारे पास दौलत नहीं। मेरे नबी ने फरमाया 4 रकात नमाज जो मेरा गरीब उम्मती पढ़ेगा, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा इन्ना तैना कल कौसर, सूरह कौसर पढ़ेगा, अल्लाह उसको एक नहीं 60 कुर्बानियों का सवाब अता फरमाएगा। ये देखो खैर कसीर से कहा जाता है। तो कुर्बानी भी करो, नमाज भी पढ़ो। इन शानियत हुआ अब्तर, महबूब तुम्हारा दुश्मन झूठा है, खैर कसीर से महरूम है, वही अब्तर है, कतीउन नस्ल है, वो हरामी है। खरी खरी रब ने सुनाई, महबूब को सुनाने की जरूरत न पड़ी। अब आप पता चला कि फातिमतुज़ ज़हरा से नबी की नस्ल चली। यही वजह है कि तारीख की हर किताब में मिलेगा कि रसूलुल्लाह ने हसन और हुसैन को नवासी होकर के भी अपना बेटा कहा, और इब्ने रसूलुल्लाह सुबह क़यामत तक कहे जाएंगे कि रसूलुल्लाह के बेटे हैं। मादुम नताश पाया शाह शक्ले। अब देखें रसूलुल्लाह का साया, एक हसन है एक हुसैन है। सर से नाभ तक इमाम हसन और नाभ से पैर तक इमाम हुसैन, हूबहू मुस्तफा की तशबीह नजर आ रही है, गोया कि मुस्तफा की जात में दोनों खड़े हो जाए। इसी को नबी ने फरमाया हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। ये कौन है? सिजदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के दिल पर लगते जिगर है। नबी कहते मेरे बेटे। कौन सिजदा है? जिनका नाम फातिमा है, और हजरत कासिम जो आपके बेटे थे उन्हीं के नाम से रसूलुल्लाह का लक़ब पड़ा, कुनियत हुई अबुल कासिम। अबुल कासिम फातिमतुज़ ज़हरा का नाम फातिमा है, लक़ब तो बहुत सारे, कुनियत उम्मे मोहम्मद, लक़ब बतूल, ज़हरा, आबिदा, ज़ाहिदा। बतूल क्यों कहा जाता? फातिमा क्यों नाम रखा? अल्लाह के हुक्म से फातिमा नाम रखा। महबूब बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखो ताकि फातिमा का मतलब जहन्नम से आजाद होने वाली औरत, तो जो तुम्हारी उम्मत की औरतें फातिमा नाम की होगी, कयामत में आपकी बेटी फातिमा के सदके में मैं उसे जहन्नम के अजाब से बचा लूंगा।
नाम रखो अपने बेटे के फातिमा। उस पर की माँ का नाम भी गुलज़ार फातिमा, मौला अली की माँ का नाम भी फातिमा, नबी की बेटी का नाम भी फातिमा। अब देखें, और फिर आपका एक लक़ब है, क्या है? ज़ोहरा। आप मतलब लोगों में मुमताज, पाक। ज़ोहरा मतलब पाक, वो औरत जो गंदगी से पाक। मुझे बताओ, आदम से लेकर के कयामत तक वो कौन औरत है जो पूरा महीना नमाज पढ़े? कोई नहीं, क्योंकि हर महीना औरत को नापाकी के वजूद से गुजरना पड़ता है। उन अय्याम में नमाज भी माफ, रोजा भी नहीं कर सकते। बाद में नमाज तो माफ के रोजों की कज़ा होगी बाद में। लेकिन एक खातून है, एक अजीम हस्ती है कि जिनकी जिंदगी में 24 साल उम्र के अंदर जिंदगी में कभी एक नमाज कज़ा नहीं हुई। औलादें भी हुई लेकिन नमाज कज़ा नहीं हुई। मौलिकीन लिखते हैं वो ज़ात फातिमा को ज़ोहरा है, उन्हें कभी हैज़ नहीं आया, कभी उन्हें नापाक हुई नहीं। इमाम हसन हुसैन फिर क्या, जब जन्म होता है बच्चों का तो नापाक हो ही जाते हैं। लेकिन मौलिकीन लिखते हैं कि इमाम हसन इमाम हुसैन की जो विलादत हुई ना, वो असर और मगरिब के बीच में हुई है। एक घड़ी में दर्द जा हुआ और इमाम हसन इमाम हुसैन की विलादत होती है, और एक ही घड़ी में पाक हो गई। असर मगरिब के बीच में विलादत हुई, मगरिब से पहले पाक हो गई और आपने मगरिब भी पढ़ी है। एक औरत है, उसके सिवा कोई औरत नहीं है। ये ज़ोहरा है, नबी की बेटी है, जो हूर है, जन्नती हूर। सिजदा कायनात से मोहब्बत फरमाते थे। उनके घर में इमाम हसन इमाम हुसैन सिजदा कायनात कि यहाँ इमाम हसन की जो विलादत हुई वो सन हिजरी 3 रमजान की 15 तारीख को इमाम हसन पैदा हुए, और सन हिजरी 4 में 5 शाबान को इमाम हुसैन पैदा हुआ, और दोनों नाम यहाँ। ये देखो हुसैन पाक की मोहब्बत भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रक्काश भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह अपने तो अपने गैर भी मानते हैं हुसैन को, क्योंकि जो हक और इंसानियत का दर्स पढ़ाता है दुनिया उसे भूलती नहीं है। आज इस मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हुसैन आज़म की मोहब्बत में आज उन्होंने जो है हमारे लिए कुछ शीशी का इंतज़ाम किया, यानी शरबत का, लच्छी का, जो भी है। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में खूब बरकत अता फरमाए और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला मुश्किलों से हमेशा उनकी हिफाजत फरमाए। हज़रात, तो आप समाप्त करें, फातिमा ज़ोहरा की कितनी औलाद हुई? 6, 3 बेटे 3 बेटियां। बेटों के नाम इमाम हसन इमाम हुसैन और एक इमाम मोहसिन, जो बचपने में उनका जिक्र ज्यादा तारीख में नहीं मिलता क्योंकि बचपने में निसाल हो गया। 3 बेटियां बहनों के नाम पे रखा। एक ज़ैनब जो करबला में इमाम हुसैन के साथ रही, उन्हीं के दोनों बेटे शहीद हुए करबला में। एक रुकैया जिनका विशाल भी बचपने में हो गया। एक कुलसुम जिनका निकाह फारूक आज़म के साथ हुआ, जिनसे बेटा हुआ हजरत ज़ैनब, और हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत जाफर के बेटे अब्दुल्ला के साथ हुआ, और उनसे 2 बेटे उन्हें मोहम्मद हुए जो करबला में शहीद हुए। ये पूरा खानदान करबला में काम आ गया। तो आप देखें सज्जदा कायनात कौन है? मेरे नबी ने फरमाया
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी, अज़ियतें दी, उसने मुझे तकलीफ दी, उसने मेरा दिल दुखाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ प्यारो, जिसने रसूलुल्लाह के नवासे हसन मुज्तबा को 5 मर्तबा शहद दे करके आपकी जान ले ली, जिन जालिमों ने इमाम हुसैन को भूखा प्यासा रखा, तड़पाया और उनको जो है तीरों और तलवारों के जख्म किए, जख्म के वार करके उनका सीना जख्मी करके उन्हें जो तड़पाया है, तो बताओ फातिमा ज़हरा को कितनी तकलीफ हुई होगी। और फातिमा नबी की जिगर का टुकड़ा है, तो रसूलुल्लाह पर क्या कयामत कायम न हुई होगी। बेशक फिर किस बात से कहा जाता है कि वो मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत का हक हासिल करेंगे, वल्लाह हरगिज़ नहीं मियां। उनकी शान तो ये है कि अहले बैत हसन और हुसैन की शान तो ये है, अपने तो अपने जर्रा पर भी इंसानियत होती, जर्रा पर भी अगर इंसानियत होती तो कोई दुश्मन को भी ऐसा भूखा प्यासा नहीं सताता, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। यहाँ तो नबी का कलमा पढ़ने वाले, अज़ान देने वाले, नमाज पढ़ने वाले, नमाजों में अहले बैत को दुरूद पढ़ने वाले ही थे, जिन्होंने ये जुल्म किया। भला एक 6 माह का बच्चा लेकर के जाओ तो दुश्मन को भी रहम आ जाता है, पानी दे देता है, लेकिन यह 6 माह का बच्चा अली असगर है, 3 दिन हो गए, पानी का एक कचरा अलग से नीचे नहीं गया, माँ की छाती का दूध खुश्क हो गया, माँ दूध नहीं पिला सकती। हजरात करे तो क्या करे, ऐसे आलम में इमाम की बारगाह में माँ भी कहती है, बहन भी कहती है, पानी लेकर के आओ, लेकिन जालिमों ने तीर बरसा करके हुसैन के सीने को जख्मी करके पानी तो न दिया, लेकिन एक तीर चला करके हुसैन की सबसे छोटे पुत्र अली असगर को मुरझा करके अपनी जो है जालिमाना हरकत साबित कर दी कि वो कितने बड़े जालिम है, दुश्मन को भी रहम आ जाता। मियां मेरा हुसैन जब हक भटकता रहा, दुनिया को अमन का, सुकून का, शांति का, इंसानियत का दर्श पिलाते पिलाते जख्मी हो गया, लेकिन दुनिया ने हुसैन की तारीफ को उल्टा, हुसैन की औलाद को उल्टा, तो बेशक बात दुनिया कहती है हुसैन सदाकत का नाम है, हुसैन दीन का नाम है, हुसैन बुनियाद का नाम है, हुसैन बुनियाद का नाम है। हुसैन ना होता इंसानियत ना रह जाती, हुसैन शहीद हुए, हुसैन ने इंसानियत को बचा करके अमन और सुकून को महफूज कर लिया। फातिमा रसूलुल्लाह की बारगाह में कहना भी हासिल हुआ। बनु सुलैम का वो बुरा शख्स नबी की बारगाह में हासिल हुआ, कुछ गुस्ताखिया करने लगा। हजरत उमर ने तलवार निकाल ली। मेरे नबी ने फरमाया होगा तुमसे ये तवक्कुल मत, बड़ी नरम मिजाजी से। जब ये अखलाक करीमा ना देखे तो वो साहब आकर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी आदत क्या है? कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे खानदान में 3000 लोग हैं, सबसे ज्यादा मोहताज और कमजोर में हुए। मेरे नबी समझ गए सवाल नहीं है। एक साहब खड़े का उसको मेरे पास एक ऊँट है देखिए, कहा मेरे पास सर छुपाने को कोई जगह नहीं है। मौला अली ने अपनी पगड़ी उठा के दे दी, कहा भूख लगी। मेरे नबी ने साहबा से फरमाया मेरे इस मेहमान की खिदमत कौन करेगा? सारे साहबा ने जब ये सुना ले सबके सर नीचे हो गए, क्योंकि उनमें अक्सर वो साहबा थे कि जिनके घर में खाना नहीं हुआ, अक्सर वो थे जो भूखे आए थे। कोई वो था जिन्होंने 2 वक्त का खाना नहीं खाया था, कोई वो था जिन्होंने 3 वक्त का खाना नहीं खाया था। मेरे नबी ने समझ गए कि मेरे सारे साहबा भूखे हैं। हजरत सलमान फारसी से कहा
जाओ इस मेहमान को लेकर के मदीना की किसी भी चौखट से खाना मिल जाए तो दिला। सलमान फारसी उस मेहमान को लेकर के मदीना तैयबा की गली गली में जाकर के दस्तक देते हैं और एक मकान से आवाज आती है, खुदा के लिए माफ करो, आज हमने 2 दिन से भी खाना नहीं खाया। कहीं से आवाज आती है, हमने एक दिन से, हमारा एक दिन गुजर गया खाया नहीं, हमारे यहाँ 3 दिन हो गए खाना नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी सोचते हैं क्यों ना ऐसे तरफ पे जाया जाए जहाँ कोई खाने नहीं जाता। सलमान फारसी समझ के लेकर के बिन्ते रसूल की बारगाह में, सिजदाए कायनात फातिमा ज़हरा की बारगाह में हजरत सलमान ने दस्तक दी। कहा कौन? कहा मैं सलमान हूँ, मेरे साथ एक मुसाफिर है जो अभी अभी मुसलमान हुए, खाने का कहीं इंतजाम न हुआ, आप कुछ करो। हजरत सिजदाए कायनात कहती है सलमान आज 3 दिन हो गए नबी की बेटी के घर में कुछ खाना नहीं है और साहिल खाली चला जाए ये भी पसंद नहीं है। हसन और हुसैन जो एक मुसल्ले पर सोए, हसन और हुसैन जमीन पर सोए हैं, बिछाने को कपड़ा तक नहीं, वो चादर तजहीर थी जो नीचे बिछी थी। इमाम हसन और हुसैन को जमीन पर लिटाया और फातिमा ज़हरा ने वही चादर दरवाजे की दरार से दे दी। का ये आखिरी चादर थी, जाओ ये चादर पेश करके इस साहिल की हाजत पूरी करो। मैं पूछना चाहता हूँ इतना दम किसके पास होगा कि गैरों के लिए बैरों को फर्श जमीन पर डाल दिया, गैरों के लिए घर की जो आखिरी चादर थी वो भी तह दी। हज़रात ये अहले बैत ही की सखावत है और आज भी दुनिया अहले बैत की सखावत से माला माल है। हज़रत सलमान वो चादर लेकर के शमून यहूदी जो मुसलमान का दुश्मन था, शमून यहूदी की दुकान पे पहुंचा। यहूदी की बड़ी दुकान थी अनाज की, और कहा ऐ शमून ये बिन्ते रसूल की चादर है, आज यायरा भी आया, मदीना के किसी घर में खाना न मिला तो रसूल की बेटी के घर पे गया, उनके घर में कुछ न था, एक चादर थी, वो चादर लेकर के आया हूँ, उन्होंने ये भी दे दी है। तो शमून की आंखें फटी, कहा जिस मजहब में इतनी पाकीज़ा तालीम हो कि अपने आप पर दूसरों को फौकियत दी जाए, भूखा रह करके दूसरों को खिलाने की तलकीन की जाए, वो मजहब झूठा नहीं होता। और कहा सलमान गवारे मैं फातिमा के बाबा का कलमा पढ़ता हूँ, और कलमा पढ़ के वो मुसलमान हुआ। कुछ तोहफे भी दिए, चादर भी दी, वापस कर दी कि ये मेरी तरफ से बिन्ते रसूल को तोहफा कर देना, और अनाज भी दिया, कुछ चाव दिए। वो जो बिन्ते रसूल की बारगाह में पहुंचे, बिन्ते रसूल ने उस चाव की रोटियां बनाई, सारी रोटियां उस साहिल को दे दी। सलमान फारसी ने कहा भूखे हैं बच्चे उन्हें खिला दो। फातिमा ने कहा सज्जदों की आदत नहीं है, जो ले ले, जो एक बार दे दे वापस नहीं लेते, ये सज्जदों की आदत के खिलाफ है। मैंने दे दिया तो अब एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं रखूंगी, सारी की सारी रोटियां उस साहिल को दे दो, हम भूखे रह जाए। भूखे रह करके वो लोग जो है भूख बुझाते रहे। आज उन्हीं के बेटों को करबला में भूख का प्यासा सताया जाता है। हज़रात तो मेरे हुसैन को मजबूर न समझना, कल मैंने तशरीह की थी ताल्लुक से, मेरे हुसैन को मजबूर न समझना, क्योंकि हुसैन को इम्तिहान देना था, इम्तिहान दे करके अजीम इस्लाम की बुनियाद मजबूत करना थी। अगर हुसैन करामतें दिखा देते तो बेशक करामतें दिखा सकते थे, लेकिन मेरे हुसैन ने करामतें न दिखाए, क्योंकि करामत वहां नहीं दिखाई जाती। उसका जवाब तो अजमेर से मिल ही गया। भले भले मोहब्बत से पुकारो या रसूल अल्लाह। हज़रात वो सिजदाए कायनात है। आप देखते चलो मेरा आका सल्लल्लाहु के दीवार में कौन सिजदाए कायनात है। बाप बेटी का रिश्ता अछूत होता है। बेटा कभी नालायक हो सकता है, लेकिन बेटी कभी बाप से गद्दारी नहीं करती। ससुराल जाकर के सोचती है कि मेरे माँ ने मेरे बाप ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, फोन करती है
मेरे बाप तुमने खाया, अब्बा तुमने खाया, माँ तुमने खाया। बेटी कितना ख्याल करती, ससुराल जा करके भी माँ बाप की खिदमत का जज्बा होता है। इसलिए कि बेटी, मेरे रसूल को बेटी पसंद थी और मेरे रसूल की नस्ल ही बेटी से चली है। वो मोहब्बत थी। रोटी का टुकड़ा लेकर के गए थे मेरे रसूल की बारगाह में, हुजूर इसको तनावुल फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी ये टुकड़ा का हुजूर आज जो आए थे, मैंने रोटी पीसी हसन और रशीद को खिला रही थी, याद आई। अब्बा हुजूर 2 वक्त गुजर चुके, खाया नहीं, आज कुछ जो आए रोटी बनाई तो आपका ख्याल आया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी तू मेरा कितना ख्याल रखती है। बेशक तेरे बाबा के 3 वक्त गुजर गए, खाना नहीं खाया, ये 3 वक्त के बाद पहले रोटी का टुकड़ा है जो तेरा अब्बा खा रहा। भूखे प्यासे रह करके सलाम बचाओ, इसे कहते दीन की खिदमत। कौन हसन हुसैन जिनके शान में मेरे नबी ने फरमाया, अहले बैत की फजीलत तो पहले बयान करते हैं, ये इशारा करते चला। कौन हसन हुसैन जिसको मेरे नबी ने फरमाया हसन और हुसैन दुनिया के मेरे 2 फूल हैं जिसे मुझे सूंघते थे। हसन और हुसैन जन्नती जवानों की सरदार है। हसन और हुसैन पहले नाम नहीं था, नबी ने वो पहले नाम रखे जो जन्नत के नाम है। हसन और हुसैन जन्नती नाम है और पहले नंबर पर रसूलुल्लाह ने अपने नवासों के नाम हसन और हुसैन रखे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम था शब्बर और शब्बी। इब्रानी ज़बान में उनका मतलब होता है हसन और हुसैन। रसूलुल्लाह ने हसन और हुसैन नाम रखा और दोनों को दुआएं दी। जब दोनों 7 दिन के हुए, रसूलुल्लाह ने तकबीर दी, अज़ान दी, अपना लुआब नहर मुँह में डाला और फिर उसके बाद 7 दिन के हुए तो फिर 2 महीने ज़बान किया, टीका किया, दोनों नवाज़ों की मिला की खुशी में और बाल बुला करके चांदी सदका करती। तो बेटा पैदा हो तो हकीका करो 2 बकरे, बेटी हो तो 1, बेटा हो तो 2 बकरे या हकीका करो, ये सुन्नत है। हकीका करोगे तो आने वाली तमाम बलाओं से अल्लाह उस बच्चे की हिफाजत करेगा। हकीके का रिवाज आम करो, सुन्नत शादी को छोड़ो। आज कुर्सी में मांगे जिसके पैसे मिलते हैं, सुन्नत शादी में तो पैसे मिलते, हकीके में तो खिलाना पड़ता है। इसीलिए उस तरफ न भागो, सुन्नत शादी मत करो, हकीका करो, ये बेहतर रहेगा क्योंकि उसमें हमारी जिंदगी की फलाह खुशला है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवारों याद देखे हसन और हुसैन। एक बार इमाम हसन नबी की बारगाह में, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हरनी का बच्चा था और वो हरनी का बच्चा मेरे रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने पेश किया था। मेरे रसूल ने वो हरनी का बच्चा इमाम हसन पाक को दे दिया। इमाम हसन उस हरनी के बच्चे को लेकर के चलने लगे, बड़े खुश थे, खेलते थे। इमाम हुसैन मिल गए, कहा भाई हरनी का बच्चा मुझे दे दे। तुम कहाँ से लाए? कहा जाओ नाना की बारगाह में, नाना ने दिया है मुझे, तुम्हें भी देंगे। इमाम हुसैन आए, मचल गए नबी की बारगाह में, हुजूर भाई हसन को हरनी का बच्चा दिया, मुझे भी चाहिए। जिद करने लगे, करीब था कि इमाम हुसैन रो पड़ते। इतने में घेर में दौड़ती हुई आई, अपने बच्चे को साथ लेकर के दौड़ी आई और आकर के कहा हुजूर वो हिरनी का बच्चा जो आपके सामने लेकर के आया था मेरा ही बच्चा था। मैंने सुना हुसैन का तड़पना जंगलों में, तो मैं इसलिए दौड़ी आई कि कहीं हुसैन रो ना पड़े। हुसैन का रोना मुझे मंजूर नहीं है, मैं अपने बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती हूँ। लो मेरा ये दूसरा बच्चा लो और हुसैन को बना दो कि मैं तो अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन हुसैन का रोना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। हज़रात, तो जिन्होंने हुसैन को सताया बुलाया करबला में, वो तो इतनी से भी गए दूसरे जानवरों के दिलों में भी हसन हुसैन की मोहब्बत। ये इमाम हसन है, ये इमाम हुसैन है। नबी कंधों पर भी ढकते थे, कभी कभी नमाज में होते थे, इमाम हसन आते थे, बैठ जाते थे,
और उतारते नहीं थे जब तक कि खुद इमाम हसन पाक में उतरते हैं। रसूलुल्लाह रुकू करते तो पैरों में इतनी जगह रखते थे कि इमाम हसन इस पार से उस पार गुजर जाते थे। एक बार खुतबा दे रहे थे, दौरान इमाम हसन और इमाम हुसैन बस बना है, फर्श खड़बड़ी है, कच्ची है, दिक्कत हो रही थी हसनैन करीमैन को आने में, कभी उठते कभी गिरते। आप चुना कर खुतबा दे रहे साहब और देखा कि हसन और हुसैन आ रहे हैं, खुतबा छोड़ा, दौड़े आगे बढ़े, हसन और हुसैन को उठा लिया। कहा ये मेरे दोनों बेटे हैं। सच कहा है रब ने कि औलाद आजमाइश है। आज मैं इनका गिरना न देख सका। हजरात यहाँ तक गिरते गिरते मुस्तफा ने उठा लिया, लेकिन वहाँ करबला में हुसैन गिरे, उठाने वाला कोई न था, लेकिन हुसैन गिरे और गिरती हुई उम्मत को हमेशा के लिए बचा दिया। नबी को मालूम था कि हुसैन गिरेंगे तो मेरी गिरती हुई उम्मत उठ जाएगी। मेरे हुसैन गिर करके जमीन पर सजदा करके उम्मत को बख्शवा। ये किसके लगते जिगर है? सिजदाए कायनात के क्यों ना हो। शादी हुई हजरत फातिमा ज़हरा की 400 मिस्काल चांदिया का महल हुआ। हजरत सिजदाए कायनात का हुजूर ये महल तो ज़ाहिरन है, लेकिन मेरा महल मेरी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। रब ने फरमाया महबूब अपनी बेटी से कहो कि तुम्हारा महल क्या जन्नत की नेमत कहाँ नहीं, न जन्नत की नेमत का। फिर फातिमा का महल फातिमा की तबीयत में रख दिया जाए। फातिमा जो कहेगी वो महल। रसूल आज़म ने फरमाया बेटी तुम्हारा महल क्या, खुद तुम बोलो। कहा अगर अली के साथ मेरा निकाह आप अगर करना चाहते हैं तो फातिमा का महल आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश। तहरीर लिख दी गई और वो तहरीर सलामत रखी। फातिमा तो ज़हरा ने इंसान के वक्त फरमाया था, अली वो चिट्ठी फला जगह पर मैंने रखी है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मैं कफन में वो चिट्ठी रख देना। ये है सिजदाए कायनात को उम्मत से मोहब्बत, तो फिर नवासे को मोहब्बत क्यों नहीं हो। एक ने जहर पी लिया, एक तीर और तलवार से शहीद हो गए, किसके लिए? हम उम्मत के लिए, हम उम्मत की बख्शिश के लिए। आज हम लोग की शहादत के पीछे ढोलबाजी बजाते या शर्म नहीं आती। बाप के 12 महीने के लुमान पर भी हम वो नहीं करते। जो हुसैन हमारे लिए शहीद हो गए, शहीद के पीछे ढोल ताशे बाजे, रंगत गम्मत खेल कूद मनोरंजन। साबित करो अपने अखलाक से कि हम सच्चे हुसैनी हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, तो ये हसनैन करीमैन जिसकी माँ फातिमा है जो लाजवाब है, जिसके बाबा अली है जो लाजवाब है, न अली का कोई जवाब है न फातिमा का कोई जवाब है। जब दोनों दरिया मिलते हैं तो याकूत और हीरे ही निकलते हैं। इसी को कुरान में सूरह रहमान में भी फरमाया गया है। सूरह रहमान में इसी की तशरीह की गई है। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, जब दो दरिया आपस में मिले। कौन से दो दरिया? एक दरिया का नाम मौला अली है, एक दरिया का नाम फातिमा ज़हरा है। दोनों दरिये कि जिसका कोई किनारा नहीं, ना अली का कोई हमसर है इल्म और अमल में, ना फातिमा का कोई हमसर है तकवा और परहेज़गारी में। इबादत में अली ने रातें गुजार दी तो फातिमा ने भी रातें गुजार दी। अली सजदा करते हैं, रात गुजर जाती पता नहीं, फातिमा एक सजदे में रात गुजार देती है। फातिमा की इबादत जो है अभी खत्म नहीं होती। तो इल्म में, इबादत में, अमल में न अली का कोई जवाब न फातिमा का कोई जवाब। अली भी एक दरिया है, फातिमा भी एक दरिया है।
फातिमा की निकाह के वक्त आयत नाज़िल हुई, मरजल बहरैन यल्तक़िया, दो दरिया आपस में मिले तो कुछ बाकी रहेगा। जब दो दरिया मिले, एक दरिया का जवाब नहीं तो दो दरिया मिले, फिर क्या हुआ? बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दो दरिया आपस में मिले, उन दोनों में तदबीर देखो, अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो, मौला अली की शान, फातिमा ज़हरा की शान, उन दोनों के दरमियान में कैसी पाकीज़ा दीवार है और वो है दीन। तफरीक हो गई, फिर उससे क्या निकला? दो दरिया से क्या निकलता है? हीरे निकलते हैं, और हीरे की तलाश में लोग दरिया कितना छान मारते हैं, और यहाँ दरिया से क्या निकला? यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान, उस दरिया से निकले लुअ्लुअ वल मरजान। एक जात का नाम लुअ्लुअ है जिसे मुफस्सिरीन इमाम हसन कहते हैं, एक जात का नाम मरजान है जिसे मुफस्सिरीन हुसैन कहते हैं। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान, दरियों का जवाब नहीं तो लुअ्लुअ वल मरजान दुनिया में कहां से लाओ? उनका भी जवाब नहीं। तो दीन बचा अली से, पाकिज़ की बची फातिमा से, और दीनदारी बची हसन और हुसैन से। गोया के मुस्तफा के इस खानदान में मुस्तफा का किया हुआ दीन सुबह क़यामत तक के लिए बचा लिया। इसी को गरीब नवाज ने फरमाया, शाह हुसैन बादशाह हुसैन, दीन हुसैन, दीन पनाह हुसैन। समझ गए? तो ना हसन का जवाब है ना हुसैन का जवाब है। हम शबीह मुस्तफ़ा है ये, जिन्होंने जख्म खाए, इमाम हसन मुस्तफ़ा, जिन्होंने 25 हज पैदल किए। कितने? 25 हज। सवाल आती, काफी सवाल आती। आज एक शिहाब चला तो कितनी इज्जत दी जा रही है। मेरे हुसैन और मेरे इमाम हसन ने भी 25 हज किए पैदल चल करके। और सवाल ये आया किसमें की, लेकिन सवारी पर सवाल नहीं हुए, चले यहाँ तक के एक बार आपके पैर सूझ गए। पैर सूझ गए तो गुलाम ने कहा, हुजूर सवारी हासिल है। कहा नहीं, हम पैदल चले गए। फला मंजिल पे चले गए तो वहाँ एक हबशी गुलाम मिलेगा, उससे वो तेल बेचता है, मालिश का तेल ले लेना। जब मंजिल पर पहुंचे तो हबशी गुलाम दिखाई दिया ऊँटनी पर। मेरे इमाम ने फरमाया कि वही हबशी गुलाम है, वो मेरे इशारा करता, जाओ तेल लेकर के आओ। अब वो तेल लेने गया तो कहा कि इमाम को, हमारे इमाम को तेल चाहिए। कहा मुझे उनके पास ले चलो। कहा हुजूर मैं आपका गुलाम हूँ, हबशी गुलाम करता है, पैसे नहीं लूँगा, मेरी तरफ से तोहफा कबूल फरमा लो, लेकिन देखो गरीब का तोहफा कबूल कर लो, सुन्नत। वरना इमाम हसन को कोई कमी नहीं थी, इतने सखी थे कि कभी रहम आता था बंदे पर तो 1-1 लाख दिनार और दिरहम दे देते। 3 मरतबा तो आधा माल दे दिया और 2 मरतबा तो पूरा माल अल्लाह की राह में दे दिया। और कभी सखावत पर उतरते थे ना, अहले बैत की सखावत पे मिसल है, कभी सखावत पर उतरते थे ना तो 1-1 लाख दिरहम दे देते थे। इंसान गरीब माल हो जाता था, लेकिन एक गरीब का तोहफा कबूल करके दिल जीत लिया। उसने कहा हुजूर तोहफा कबूल कर लो, मेरे लिए दुआ कर लो, मेरी बीवी दर्द ज़ाह में है, दुआ करो कि मुझे अल्लाह एक हसीन और जमील बेटा अता फरमाए। मेरे इमाम ने फरमाया तू घर जा, जैसा तू चाहता है तेरी मर्जी के मुताबिक अल्लाह तुझे बेटा देगा। अब कोई कह सकता है ये बात, वो अब घर गया नहीं तो उसकी मर्जी के मुताबिक उसके ज़हन में जो खूबियाँ थी वो सारी खूबियाँ अल्लाह ने उस हबशी के बेटे को अता फरमाई। ये मेरे ईमान की खुली करामत है।
और मेरे इमाम हसन मौला अली के बाद आप खलीफा हुए। मौला अली शहीद हुए कुफा में, फजर की नमाज पढ़ाने जा रहे थे, शहीद हुए। आप पर वार किया अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने, आपके सर पे लगा। आपने कहा रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मौला अली के बाद खिलाफत इमाम हसन पाक ने संभाली 6 महीने तक। फिर उसके बाद इमाम हसन और अमीर मुआविया कूफा में मिले और फिर इमाम हसन ने अपने खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान करके खिलाफत